वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ईवीएस की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें हम लोगों ने पिछले 5 क्लास देख चुके हैं। आज ईवीएस की ये 6th क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बीज कहाँ से आया और मिर्ची भारत में कौन लाया, या कोई भी सब्जी के बारे में। बेसिकली इसमें बात हुई है कि मिर्ची, गोभी, मटर, बैगन ये सब भारत का डिश नहीं है। सबसे पहले आपको ये बता दूँ, ये सब किसी दूसरे देश से भारत में आया है। तो वो देखेंगे कि कौन सी सब्ज़ी कहाँ से आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछले मतलब वीडियो में क्लास 5 वाले में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार और फर्श को लिपा जाता है, क्यों लिपा जाता है, इसका जवाब देना था। इसका ऑप्शन था चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, या कीटों को दूर करने के लिए। तो ये बेसिक सवाल है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि कीटों को दूर रखने के लिए। ये जो महिला देख रहे हैं, ये घर को इस तरह से नींव के सुंदर बनाया जाता है। सुंदर भी बनाया जाता है, लेकिन उसका मेन मतलब रहता है कीटों को दूर रखने के लिए कि घर में कीट वगैरह ना लगे। गोबर से निपाई करने के बाद उसमें कीट नहीं लगते हैं। तब आगे शुरू करते हैं चैप्टर 6 का। तो बीजों का भ्रमण, घुमंतू बीज करके एनसीईआरटी में एक चैप्टर है जो कि क्लास 4 में है, 4 या 5 में है। तो उसी में इस चीज़ की बातें की गई, इसकी चर्चा की गई है कि बीजों का जो भ्रमण है वह हवा के द्वारा, जल के द्वारा और जीवों के द्वारा होता है। यानी कोई भी बीज, कोई भी सीड्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं, या तो वो जल के द्वारा, जैसे देख लें जल में नारियल, नदी या समुद्र में नारियल फेंका हुआ रहता है तो वह कहीं जाके किनारे लग जाएगा तो वहाँ पे एक प्लांट बन जाएगा। उसी तरह जीव के द्वारा जैसे कि ये गिलहरी कुछ खा रही है तो उसका जो बीज होगा वो तो खाएगी नहीं, बीज को वहीं पे छोड़ देगी। तो बीज जहाँ पे छोड़ेगी फिर वहाँ पे एक नया प्लांट हो जाएगा। और हवा के द्वारा भी हम लोग देखते हैं कि बीज, वो रेशम का या फिर वो कॉटन वाला जो उड़ते रहता है, तो हवा के द्वारा। तो ये बीजों का भ्रमण आपका यही याद रखना है कि बीजों का भ्रमण हवा के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है और जीव के द्वारा होता है। अगला पॉइंट है सोयाबीन के बारे में कि सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती है और छींटकर बिखर जाती है। ये जो सोयाबीन की फलियां हैं, सोयाबीन के जो बीज होते हैं, ये हरे हरे होते हैं, बाद में ये पक के इस तरह के लाल हो जाते हैं और ये फट जाते हैं और ज़मीन पे बिखर जाते हैं। फिर वहाँ से एक नया प्लांट हो जाता है। ये आपका टॉपिक है कौन लाया, यानी इसमें बात बेसिकली किया गया है कि कौन सा बीज कहाँ से आया हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं पुर्तगाली लोग मिर्ची दक्षिण अमेरिका से लाए थे। तो मिर्ची कहाँ से आया है, जो मिर्ची है ये मिर्ची दक्षिण अमेरिका से आया है। और इसे कौन लाया है, ये इसे पुर्तगाली लोग लाए हुए हैं। ये जितना भी पॉइंट है, मेन पॉइंट है, इसको आपको एकदम ध्यान में रखना है। डायरेक्ट सवाल इसी से पूछ दिया जाता है कि मिर्ची कौन से देश से आया है, या फिर मिर्ची किस लोगों ने लाया है। उसी तरह भिंडी अफ्रीका से आया है। गोभी और मटर यूरोप से भारत लाया गया है। जो गोभी हम लोग खाते हैं, फूल गोभी या बंधा गोभी, ये दोनों गोभी आपका यूरोप से लाया गया है भारत। और भिंडी जो है, भिंडी अफ्रीका से लाया गया है। इसके बाद चाय असम से लाई गई है। ये तो सबको पता है कि ये जो चाय है, ये ज़्यादातर इसका उत्पादन असम में होता है और असम से ही चारों बगल पूरे देश में चाय को फैलाया जाता है, मतलब दिया जाता है। और सोयाबीन कहाँ से आया, सोयाबीन चीन से आया है। ये जो पिछले इसमें जो सोयाबीन आप लोगों ने देखा, ये सोयाबीन कहाँ से आया है, ये सोयाबीन आया है चीन से। चीन से हम लोग के देश भारत में सोयाबीन आया है। बैगन, मूली, सेम, करेला, पालक, मेथी, आम, संतरा, बेर, केला, ये जितने भी फल का नाम आप लोग देख रहे हैं, सब्जी का नाम देख रहे हैं, ये सब हैं अपने इंडियन। ये सब अपना भारत में ही पाए जाते हैं, भारत में ही इसका जन्म हुआ है, कह सकते हैं। मूली, करेला, सेम एक प्रकार की सब्जी होती है, बैगन, पालक, ये सब आपका भारत में ही हुआ है। इसके बाद एक पॉइंट दिया गया है एनसीईआरटी में थ्रेसर के बारे में कि थ्रेसर क्या होता है। दाने को बाली से अलग करने हेतु थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है। दाना और बाली क्या है, दाना तो चलिए आप लोग जानते हैं, जैसे ये गेहूं का खेत है, वीट का खेत है, तो ये इसको बाली कहते हैं। जिसमें दाना लगा हुआ रहता है इसको बाली कहते हैं। तो इसी बाली से इस दाने को जो निकालने की प्रक्रिया है,
इसको हम थ्रेसर के द्वारा करते हैं। ये थ्रेसर मशीन है और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि थ्रेसर में उधर से ये बाली सहित डाला जाता है और यहाँ से दाना अलग होके निकलता है। तो इस मशीन को हम लोग थ्रेसर कहते हैं। ये ज़्यादातर गांव में यूज़ होता है क्योंकि मतलब खेती भी ओबियसली गांव में ही होता है, तो इसका उपयोग भी गांव में ही किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कीटहारी पौधे, क्योंकि इसके बारे में लगभग एक सवाल फिक्स है और हर एक एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा जाता है। कीटहारी पौधे कहते हैं या इसको कीटभक्षी पौधे भी कहते हैं, क्यों, देखते हैं इसके बारे में। तो ये एक पौधा है जिसका नाम है नेफंतीस। नेफंतीस हिंदी में भी नेफंतीस ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी नेफंतीस ही बोलते हैं। ये एक कीटहारी पौधे हैं। यह इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के मेघालय में पाया जाता है। मतलब ये इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत में सिर्फ और सिर्फ मेघालय में पाया जाता है। और इसके बारे में कुछ पॉइंट बता दूं जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, कि यह कीड़े मकोड़े को खाता है। जैसे कि इसका मुंह जो है ये घड़े के आकार का होता है, ऊपर से एक ढक्कन की तरह होता है। जैसे ही इसमें कोई जानवर, मतलब छोटे मोटे जानवर जैसे मेढक और चूहे तक को ये खा सकता है। कीड़े मकोड़े तो खाता ही है, मेढक और चूहे को भी खा सकता है। जैसे ही इसमें देख रहे हैं कि एक चूहा है फंसा हुआ, जैसे ही कोई इसमें कीड़ा या चूहा फंस जाता है तो ये जो ढक्कन है ये धीरे धीरे बंद हो जाता है और ये अंदर में ही मर जाता है, फिर उसको ये खा लेता है। इससे कीड़ा इसके पास आती क्यों, तो इससे एक स्मेल निकलती है, महक निकलती है। उस स्मेल से अट्रैक्ट होके कोई भी कीड़ा या कोई भी ये कीड़े मकोड़े जो होते हैं, मेढक या चूहे, ये सब उसके स्मेल को से अट्रैक्ट होके इसके पास आते हैं और जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करते हैं ये गेट ऊपर से ढक्कन की तरह लग जाता है और ये अंदर में ही मर जाता है। तो ये आपका इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसके बारे में याद रखिएगा, इससे एक सवाल आपका फिक्स से पूछा ही जाएगा। अब बात करते हैं वेलक्रो के बारे में। वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मेंटल ने 1948 में किया है। वेलक्रो आप लोग शायद जानते होंगे। वेलक्रो कहते हैं जैसे कि एक सैंडल आता है ना, जिसमें चिपकाने वाला रहता है कि एक साइड सॉफ्ट रुई के तरह होता है, दूसरे साइड जैसे काटा निकला हुआ तो वह चिपक जाता है। इसका उपयोग हम लोग इसमें बैग में भी किया जाता है, बैग वगैरह में, और चप्पल वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। तो वेलक्रो आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा, इसका फ़ोटो लगाना भूल गया मैं वेलक्रो का। तो इसका आविष्कार जॉर्ज मेंटल ने किया था 1948 में। यह उन्होंने बीज के हुक व कुत्ते पर बीज चिपके देखकर किया। तो इसके बारे में एक कहानी है कि जब ये जॉर्ज मेंटल अपने कुत्ते के साथ गए थे मॉर्निंग वॉक घूमने के लिए, तो जब वापस आया तो कुत्ते के शरीर पे ये इस तरह से चिपका हुआ था वेलक्रो। ये वेलक्रो का सीट्स है, ये जो आप देख रहे हैं, ये चिपका हुआ था। तो वहाँ से उन्होंने दिमाग लगाया कि इसको हम लोग यूज भी कर सकते हैं। तो फिर वहीं से इन्होंने वेलक्रो का आविष्कार किया। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि इससे रिलेटेड पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल आपका नेफंथिस से। नेफंथिस एक पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीव को अपने अंदर फांस कर खा लेता है। तो यह हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या असम में? बताइए आप लोग। हाँ, ये आपका बताया गया था कि ये आपको भारत के मेघालय में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में भोजन के लिए गोभी तथा मटर की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह हमारे देश में किस देश से लाए गए थे? तो गोभी और मटर आपका आया था यूरोप से। कहाँ से आया था? गोभी और मटर यूरोप से। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गोभी और मटर यूरोप से भारत लाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आज हम मिर्च के बिना भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे देश में व्यापारी मिर्च को किस देश से लेकर आए थे, उसका नाम क्या है? तो मिर्च के बारे में मिर्च कहाँ से आया था? तो पुर्तगाली लोग मिर्च लाए थे। कहाँ से आए थे? पुर्तगाली लोग मिर्च लाए थे दक्षिण अमेरिका से। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका से मिर्च हम लोग के देश में आया है। चलिए, ये लास्ट वाले ये बोनस क्वेश्चन है, इसका भी जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, नहीं तो फिर इसका जवाब हम लोग
चल देंगे। इसका जवाब आपको घर से करके जाना। पढ़ लेते हैं सवाल एक बार। निफंटिस वह पौधा है जो शिकार करता है, ठीक है। उसके विषय में नीचे कुछ कथन दिया गया, उस पर विचार करते हैं। मतलब चार कथन दिया हुआ है, देखते हैं पहले उसको। कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है। इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ऑप्शन सी है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार बनाता है। ऑप्शन डी है, यह छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मुंह का आवाज़ें निकालता है, जिसमें फंस जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। तो इस चार में से कोई 2 या 3 ऑप्शन सही है, तो आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बारे में देख के जो भी बताया गया है समझ के कौन सा जवाब होगा। उसके बाद फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर इसका जवाब भी अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।